हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष सदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो प्रिय साथियों, हमारे जीवन में शक्ति, साहस और पराक्रम के जो देने वाले मंगल ग्रह हैं, जिनको भूमि पुत्र की भी संज्ञा दी गई है, अब ये अपना राशि का परिवर्तन करेंगे। दिनांक 12 जुलाई सन 2024 दिन शुक्रवार षष्ठी तिथि की शाम 6:58 पर, और ये अपनी स्वयं की राशि मेष से निकलेंगे इस दिन और अपनी सम राशि वृषभ में करेंगे प्रवेश। मार्गी और उदित अवस्था में, जहां पर इनको इनके मित्र ग्रह गुरु बृहस्पति का साथ मिलेगा, उनके साथ इनका संबंध बनेगा जब तक ये यहां पर रहेंगे इस राशि में पूरे समय। और ये इस राशि में कब तक रहेंगे? ये रहेंगे 26 अगस्त सन 2024 तक। मंगल ग्रह साथियों व्यक्ति को उसके जीवन में, अगर उसकी कुंडली में, उसके हॉरोस्कोप में, उसकी नेटिविटी में अगर ये मजबूत और अच्छी और शुभ स्थिति इनकी होती है, तो ये व्यक्ति को उसके जीवन में पराक्रम देते हैं, साहस और हिम्मत देते हैं। तथा ऐसे व्यक्ति बहुत साहसिक होते हैं, बहुत हिम्मत वाले होते हैं, बहुत पराक्रमी होते हैं। और ज़्यादातर तो ऐसे लोग, ऐसा देखा गया है कि वो सैन्य बलों में जाकर के अपनी सेवाएं देते हैं देश के लिए, माँ भारती के लिए। जैसे कि आपका आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, पुलिस बल है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, असम राइफल्स है, आईटीबीपी है, वगैरह वगैरह। वहां जाकर के इस प्रकार के जो लोग हैं जिनका मंगल इतना बलशाली होता है उनके कुंडली में, तो वो इस प्रकार के साहसिक कार्य करते हैं जीवन में और मां भारती की भी सेवा करते देखे गए। प्रिय साथियों, ये जो हैं पराक्रम और साहस के अतिरिक्त ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, उनमें उनके अंदर भय नहीं होता है किसी बात को लेकर के। जैसे भयभीत हो जाते हैं लोग, भय नहीं होता, ये बिल्कुल भय से मुक्त होते हैं। तथा इनके अतिरिक्त ये प्रतियोगिता किसी प्रकार की हो, गेम्स, क्रोध, उत्तेजना, षड्यंत्र, शत्रु, विपक्ष, विवाद, शस्त्र, युद्ध, दुर्घटना, अग्नि, घाव यानी वुंड, भूमि, अचल संपत्ति, छोटा भाई, पुलिस डिपार्टमेंट, जैसा मैंने कहा था अभी, सर्जन भी होते हैं ये। अगर डॉक्टर होंगे तो सर्जन होंगे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियर होते हैं ये लोग। और अगर ये अशुभ स्थिति में हो तो ऐसी चीज़ों से संबंधित बहुत अशुभ परिणाम देते हैं, लेकिन अगर ये शुभ स्थिति में है कुंडली में, तो ये इन सारी चीज़ों से संबंधित बहुत अच्छे परिणाम देते हैं ये। अगर ये अशुभ स्थिति में होंगे तो बुद्धि को अस्थिर कर देते हैं, और अगर अच्छी पोजीशन में है तो हवाई यात्रा भी कराएंगे। तो इन सभी चीज़ों के ये कारक माने गए हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो अब क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ये अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं 12 जुलाई दिन शुक्रवार को 2024 को, और ये अपनी स्वयं की राशि मेष से निकल करके अपनी सम राशि शुक्र की राशि वृषभ में ये जा रहे हैं। अब वहां पर जाकर के, जैसा मैंने ये भी कहा है कि अपने मित्र गुरु के साथ इनका संबंध बनेगा, तो आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को ये किस प्रकार के रिजल्ट्स दे रहे हैं, देंगे, इस बात पर हम चर्चा आपके साथ करेंगे। यह भी जानना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है कि मंगल जैसा इतना बड़ा ग्रह जब अपना राशि परिवर्तन करता है, तो राशि परिवर्तन के उपरांत जिस राशि में वो जाएंगे, वहां जाकर के वो आपको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति कराएंगे। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे मेष लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका एरीज असेंडेंट बनता है। तो यहां पर जो है आपके चार्ट में मैं देख पा रहा हूं कि जो आप ये वृषभ राशि है वो सेकंड हाउस में है, द्वितीय भाव में, जहां पर पहले से ही गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो मंगल भी जाकर के उनके साथ अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ संबंध बनाएंगे। यहां पर ये आने के बाद आपको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति कराने वाले हैं? सबसे पहली बात तो ये, घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका आपको प्यार, सहयोग और आशीर्वाद जरूर प्राप्त कराएंगे। और प्रिय साथियों, थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आपके वैवाहिक संबंध हैं उन पर ये प्रभाव डाल सकते हैं। थोड़ा सा वैवाहिक सुखों में कमी के भी योग बनेंगे। दूसरी ओर जो आपके
घर परिवार के सदस्य हैं उनके साथ भी अच्छे संबंध आपके बनेंगे और धन की स्थिति अच्छी और बेहतर रहने वाली है जब तक गुरु, बृहस्पति और मंगल यहां पर बैठे हैं। आगे बात करते हैं वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं जिनका कि टॉरस साइन है। तो आपके चार्ट में लगन भाव में आपकी राशि है, क्योंकि वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और वृषभ राशि शुक्र की ही राशि है, तो आपके लगन भाव में ही फर्स्ट हाउस में राशि आती है। वहीं पर गुरु बृहस्पति विराजमान है, साथ में मंगल आ जाएंगे। तो मंगल आके यहाँ पर आने से आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, आपके साहस में वृद्धि होगी, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी प्रिय साथियों, और आप वैवाहिक सुखों का भी भरपूर आनंद लेंगे वृषभ राशि के जो हमारे मित्र हैं। लेकिन थोड़ा सा इस बात से जरा ध्यान रखिएगा कि जो आपके विरोधी हैं या शत्रु हैं वो आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे या आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे, उनकी ओर से आप जरूर सावधान रहिएगा। दूसरा, अगर आप कोई लोन आदि लेना चाहते हैं या किसी बैंक से या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप अप्रोच कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब आगे बात करते हैं मिथुन राशि के जो हमारे जातक हैं, यानी कि जिनका कि जेमिनी असेंडेंट बनता है, मिथुन लगन राशि, उनके विषय में बताएंगे। तो आपके चार्ट में जो वृषभ राशि है वो 12th हाउस में है, द्वादश भाव में, जहां पर मंगल अब आएंगे 12 जुलाई को। 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक रहेंगे ये अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ। तो जब ये यहाँ पर आ जाएंगे प्रिय साथियों, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आपके विरोधियों को तो ये बिल्कुल, उनका तो एक तरीके से उनको तो शांत कर देंगे पूरी तरह से। और यदि आप कोई लोन आदि लेना चाहते हैं किसी बैंक आदि से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर आप अप्रोच करेंगे तो आपका काम बहुत आसानी से बन जाएगा। आपको मामा या मामी पक्ष से भी कुछ लाभ की प्राप्ति के संकेत हैं, उनकी ओर से भी कोई अच्छा समाचार या कोई लाभ की प्राप्ति आपको जरूर हो पाएगी। हाँ, इतना जरूर है कि धन का आगमन तो रहेगा, लेकिन धन के आगमन के साथ साथ खर्च की भी अधिकता जरूर बनेगी आप मिथुन लगन राशि के जातकों के लिए। दूसरी ओर जो आप स्टूडेंट्स हैं उनको भी अपनी पढ़ाई को लेकर के कुछ अधिक मेहनत और परिश्रम करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपके जो रिजल्ट्स हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। बात करेंगे आगे कर्क राशि की, यानी कि जिनका कि कैंसर असेंडेंट बनता है, कर्क लगन राशि। प्रिय साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि 12 जुलाई से 26 अगस्त तक जब तक मंगल अपने मित्र बृहस्पति के साथ वृषभ राशि में रहने वाले हैं, और ये वृषभ राशि आपके कर्क राशि के, कर्क लगन राशि के जो चार्ट है उसमें ये 11th हाउस में है, तो गुरु बृहस्पति और मंगल का योग जो है ये रहेगा 12 जुलाई से 26 अगस्त तक 11th हाउस में आपके। यहाँ रहने से जो आप स्टूडेंट हैं कर्क लगन राशि के, जो सामान्य एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए अति उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे। दूसरी ओर ये भी मैं आपको बता दूं कि क्योंकि बृहस्पति आपके कुंडली में भाग्य के स्वामी है और दूसरे मंगल जो हैं ये योगकारी ग्रह हैं कर्क लगन राशि के जातकों के लिए, तो आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित, यानी कि जो वर्क स्फीयर है, वर्क प्लेस है, वहाँ से संबंधित बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको होगी। भाग्य का भरपूर सहयोग आप प्राप्त करेंगे और धन का लाभ भी आपको अच्छी मात्रा में होने वाला है। आगे बात करते हैं जो सिंह राशि के जातक हैं उनके विषय में, यानी कि जिनका लियो साइन बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आपके चार्ट में जो वृषभ राशि है, जहाँ पर गुरु बृहस्पति और मंगल का साथ बनेगा, वो है दशम भाव, 10th हाउस। और दशम भाव में बृहस्पति के साथ मंगल का आने से, क्योंकि मंगल आपके चार्ट में 4th भाव के लॉर्ड हैं और एक भाग्य भाव के, तो राजयोगकारी ग्रह हैं आपके लिए। अब क्योंकि राजयोगकारी ग्रह होने से ये बृहस्पति जो हैं, बृहस्पति क्योंकि पंचमेश है, तो पंचमेश के साथ इनका जो युति बनेगा तो लक्ष्मी का पूरा आशीर्वाद, पूरी कृपा आप सिंह लगन राशि के जातकों पर बनेगी। और लक्ष्मी की कृपा तो बनेगी ही, आपको अपने वर्क प्लेस में भी कुछ बहुत अच्छे परिणाम, बेहतर परिणामों की प्राप्ति के योग जरूर बनेंगे। साथ ही प्रॉपर्टी से संबंधित अगर कोई डील आप करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगी सिंह लगन राशि के जातकों के लिए। 12 जुलाई से 26 अगस्त के बीच में कोई अपनी प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं या परचेज करना चाहते हैं, उससे संबंधित जो भी डील आप करेंगे उसमें आपको अच्छा लाभ मिलेगा और सुखों का भी आपको पूरा लाभ प्राप्त होगा, भरपूर लाभ प्राप्त करेंगे आप सुखों का। लेकिन प्रिय साथियों, दूसरी ओर मैं आपको ये भी बता दूं, मंगल के रहने से जो स्टूडेंट्स हैं, छात्र हैं,
उनके लिए थोड़ी समस्या बनेगी। उनको अपनी पढ़ाई में अपने अनुकूल परिणामों की प्राप्ति करने के लिए बहुत बहुत अधिक परिश्रम करना होगा, तब जाकर के कुछ बात बन सकती है, अन्यथा आपके परिणाम प्रभावित होते हुए लगते हैं। आगे बात करते हैं कन्या लगन राशि के जो जातक हैं जिनका कि विर्गो असेंडेंट बनता है। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो आप हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, आप यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट है, तो आपके चार्ट में जो वृषभ राशि है, जहां पर गुरु, बृहस्पति और मंगल रहने वाले हैं, 12 जुलाई से 26 अगस्त तक उनका दोनों का जो संबंध बनेगा वो आपके नवम भाव में है वृषभ राशि। तो नवम भाव में गुरु, बृहस्पति और मंगल रहेंगे, यानी कि मंगल बृहस्पति के साथ रहेंगे 12 जुलाई से 26 अगस्त तक। तो आपको किस प्रकार के परिणाम देंगे? प्रिय साथियों, मैं आप कन्या लगन राशि के जातकों को बताना चाहता हूं कि यदि आप स्पोर्ट्समैन हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। आप अपने स्पोर्ट्स में कुछ न्यू हाइट जो है वो अचीव करेंगे। स्पोर्ट्स में आप काफ़ी अच्छे और सक्सेसफुल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे और पराक्रम आपका बहुत उत्तम और बेहतरीन रहेगा। छोटे भाई बहनों का भी सहयोग मिलेगा। छोटी दूरी की यात्राएं जो भी होंगी आपके द्वारा वो आपको लाभ देने वाली हैं, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। दूसरी ओर आपके घर के बड़े बुजुर्गों का भी आपको प्यार, सहयोग और आशीर्वाद प्राप्त करेंगे आप। लेकिन इसी के साथ साथ जो सुख सुविधाएं हैं, जो आप जिनके हकदार हैं, उसमें कहीं ना कहीं कमी प्राप्ति में जरूर रहेगी। आगे बात करेंगे साथियों जो हमारे तुला लगन राशि के मित्र हैं जिनका कि लिब्रा असेंडेंट बनता है। तो साथियों, मंगल जो है आपके चार्ट में वृषभ राशि में 8th हाउस में जा रहे हैं। तो 8th हाउस में जाने से एक तो आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। तुला लगन राशि के जातक, स्वास्थ्य का ध्यान बहुत रखना होगा, आपको जरूरत से ज़्यादा रखना होगा। और दूसरी ओर स्वास्थ्य के साथ साथ घर के जो बड़े हेड हैं, आपके बुजुर्ग कह सकते हैं, उनका भी आशीर्वाद में थोड़ा कमी बनेगा या किसी बात को लेकर के आपसे नाराज। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आप उनको मनाना चाहें और वो ना माने। तो आपका व्यवहार जो होगा, बिहेवियर जो होगा, उसी पर सब कुछ डिपेंड करेगा। तो आप कहने का भाव ये है कि अपने बुजुर्गों के साथ अच्छा बिहेव करें, अच्छा व्यवहार रखें, ताकि उनका प्यार और आशीर्वाद आपको स्वतः ही प्राप्त हो। जहाँ तक घर परिवार के सदस्यों का प्रश्न आता है, उनके साथ आपका बहुत अच्छा तालमेल रहेगा, उनके साथ आपके संबंध बहुत प्यारे रहेंगे और आप उनके साथ अपना अच्छा समय व्यतीत करना पसंद करेंगे। और जो भी व्यतीत करेंगे समय, उन पलों को आप आनंदित महसूस करेंगे अपने आप को। तो ये आपके लिए एक अच्छा अनुभव और सुखद अनुभव रहेगा परिवार के सदस्यों के साथ। दूसरी ओर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा प्रिय साथियों कि आपका पराक्रम में कमी के संकेत हैं। हाँ, पराक्रम में जरूर कमी रहेगी। आप ऐसा अनुभव करेंगे, ऐसा महसूस करेंगे कि मेहनत आप करना चाहते हैं लेकिन उतनी मेहनत आपसे हो नहीं पा रही या आप कर नहीं पा रहे। ऐसी भी कुछ आपको अनुभव होंगे इस प्रकार के। तो प्रिय साथियों, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और जो आपका वैवाहिक जीवन है यूँ तो सही रहेगा, लेकिन आपका जो एक तरीके से जो अपना लाइफ पार्टनर है उसको भी स्वास्थ्य से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती हैं। तो उन चीज़ों पर भी आपको गौर करना काफ़ी ज़रूरी है और अपने स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना आवश्यक है आपको। आगे बात करते हैं वृश्चिक राशि के जो जातक हैं, यानी कि जिनका स्कॉर्पियो असेंडेंट बनता है, वृश्चिक लगन राशि के। प्रिय साथियों, आपके चार्ट में मंगल वृषभ राशि में, बृहस्पति अपने मित्र के साथ सप्तम भाव में रहने वाले हैं, 7th हाउस में, 12 जुलाई से 26 अगस्त तक। अब जब ये यहाँ पर आएंगे तो निश्चित रूप से, क्योंकि वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और अपने लगन भाव पर उनकी दृष्टि रहेगी, तो आपको जो है एक तरीके से आपके अंदर हिम्मत और हौसले की कोई कमी नहीं रहेगी। आप काफ़ी साहसिक कदम उठाएंगे। साहसिक कदम उठाने का मतलब ये होता है कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण और बड़े कदम, जिनको अभी उठाने से या जो स्टेप लेने से आप अभी पीछे हेजिटेट फील कर रहे हो अपने आप में, तो ऐसे कदम आप पूरी हिम्मत और कॉन्फिडेंस के साथ उठा पाएंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं घर परिवार के जो सदस्य हैं उनके साथ किसी ना किसी बात को लेकर के मतभेद, मनभेद और मनमुटाव जैसी परिस्थितियां भी पैदा जरूर होंगी। और आप अपना, ये भी हम आपसे कहेंगे कि धन का संचय अगर आप करना है या कहीं इन्वेस्टमेंट करना है तो अपने द्वारा प्लानिंग करके उसको अमल में ना लाएं, अन्यथा आपको हानि उठानी पड़ सकती है। यदि आप अपने पैसे का कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं
तो उसके लिए किसी अच्छे एक्सपर्ट से राय लेकर के ही करें, अन्यथा हानि होने के पूरे पूरे यहाँ पर संकेत बन रहे हैं। प्रिय साथियों, वैवाहिक जीवन जो है उसमें भी थोड़ी सी एक तरीके से सुखों में कमी के भी यहाँ पर संकेत मिल रहे हैं। तो वैवाहिक जीवन में आपको ध्यान रखना है कि भाई आपका वैवाहिक जीवन सुखद रहे और बिना किसी तनाव के सुचारू रूप से चले। इस बात का आपको बहुत ध्यान रखना होगा। ये चीज़ें आप पर डिपेंड करेंगी। आगे बात करते हैं धनु लगन राशि के जातकों के विषय में, जिनका कि सेजिटेरियस असेंडेंट बनता है। तो साथियों, आपके चार्ट में मंगल जो है छठे भाव में अपने मित्र बृहस्पति के साथ रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आएंगे तो ये आपको 12 जुलाई से 26 अगस्त तक स्वास्थ्य तो आपका ये बहुत अच्छा रखेंगे। मंगल स्वास्थ्य को लेकर के तो कोई समस्या नहीं पैदा होने देंगे, और थोड़ी बहुत अगर आप लापरवाही करेंगे खान पीन की चीज़ों को लेके तो वहाँ पर पेट से संबंधित परेशानियाँ आपको पैदा जरूर हो सकती हैं। ओवरऑल आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, मेंटेन रहेगा। इसी के साथ साथ स्टूडेंट्स जो हैं, अगर थोड़ी भी अपनी पढ़ाई में उनके द्वारा लापरवाही हुई या कहीं कमी रही तो परिणाम भी सीधे प्रभावित होने वाले हैं। कई बार क्या होता है, तैयारियां पूरी होती हैं और जब स्टूडेंट की तैयारी पूरी होती है तो आगे थोड़ा सा वो लापरवाही भी अगर कर दे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर की हुई लापरवाही ग्रहों के संकेत ऐसे हैं कि आपको मुश्किल में डाल सकती है। मुश्किल में क्यों डाल सकती है? आपके परिणाम प्रभावित करके। तो आप अगर अपनी पढ़ाई पर, अपनी स्टडी पर गौर करेंगे, ध्यान देंगे, सीरियसली लेंगे, तो फिर कोई वजह नहीं है कि जो आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति ना हो, क्योंकि बृहस्पति की शुभता मंगल को प्राप्त हो रही है। तो प्रिय साथियों, दूर दराज की यात्राएं अगर आपको करनी पड़ रही हैं तो आप बेशक करें। अच्छे परिणामों की और सुखद परिणामों की प्राप्ति के योग भी बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लेवल में कमी के संकेत भी हैं, या थोड़ा बहुत छोटी छोटी सी बातों पे क्रोध का आ जाना, वो जो कि ठीक नहीं है आपके स्वयं के लिए। किसी भी प्रकार से छोटी छोटी बातों पे क्रोध आना या अपना पेशेंस लूज करना, ये इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा, मंगल जब तक वृषभ राशि में रहेंगे। साथियों, बताना चाहते हैं कि आगे मकर लगन राशि के जो जातक हैं, जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है, आपके चार्ट में मंगल जो है वृषभ राशि में पंचम भाव में आएंगे। 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ रहेंगे ये। तो आपके मित्रों का तो भरपूर सहयोग आप प्राप्त करने वाले हैं। अपने बड़े भाई बहनों का भी पूरा सहयोग आपको मिलेगा, प्यार और आशीर्वाद दिल खोल के वो आपको देंगे। और धन का जो आगमन है वो भी आपके लिए बहुत सुचारू रूप से और बहुत अच्छे ढंग से होता रहेगा जब तक मंगल यहाँ पर रहेंगे। लेकिन मंगल के यहाँ रहने से ये भी मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सुख सुविधाओं का भी लाभ आप जरूर लेंगे, मकर लगन राशि के जातक। लेकिन जो स्टूडेंट्स होंगे उनको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड कुछ अच्छे और परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं अगर, तो फिर आपको अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लेना होगा। थोड़ी बहुत भी लापरवाही पढ़ाई में की गई अगर आपके द्वारा, तो वो आपके जितने रिजल्ट्स हैं उनको इफेक्टेड कर सकती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इस बात का जरूर ध्यान रखें कि अपनी पढ़ाई पर भी बराबर फोकस रहना चाहिए। अब आगे बात करते हैं जो हमारे कुंभ लगन राशि के मित्र हैं, जिनका कि एक्वेरियस असेंडेंट बनता है। साथियों, क्योंकि काफ़ी समय के बाद मंगल अब जो है अपनी सम राशि वृषभ में जा रहे हैं, अपनी स्वयं की राशि मेष से निकल करके, और जब तक ये यहाँ पर थे या हैं मेष राशि में, आपको इन्होंने पूरा पराक्रम दिया है कुंभ लगन राशि के जातकों को। यानी कि खूब शारीरिक मेहनत करने में आपका विश्वास रहा है और खूब मेहनत आपको मिली है मंगल देव के द्वारा। लेकिन अब वो यहाँ से निकल रहे हैं और 12 जुलाई को निकल करके वो जाएंगे अपनी सम राशि वृषभ में चतुर्थ भाव में। यहाँ पर आएंगे तो आप कुंभ लगन राशि के जातकों को क्या देंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि पहले से ही ये आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति करा रहे हैं आपके कार्य क्षेत्र में। जो भी आपको अच्छे और बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं अपने वर्क प्लेस में, वो मंगल के कारण मिल रहे हैं और गुरु बृहस्पति के कारण। और अब उसमें और ज्यादा वृद्धि होने जा रही है और अधिक वृद्धि होगी अब, और बेटर रिजल्ट्स आपको अपने वर्क प्लेस से रिलेटेड मिलेंगे।
जिनका अनुभव आप करने वाले हैं 12 जुलाई से 26 अगस्त के बीच। और दूसरी बात, प्रॉपर्टी से संबंधित कोई लेन देन अगर आप करना चाहते हैं तो इसी अवधि में करें, आपको लाभ मिलेगा। कोई भी खरीद फरोख्त, सेल परचेज अगर आप करना चाहते हैं तो साथियों, जहां तक आपके पराक्रम का सवाल है, पराक्रम तो रहेगा, अच्छा रहेगा, एनर्जी लेवल भी अच्छा रहेगा, लेकिन जितना अब तक रहा है उतना अच्छा नहीं रहेगा, उसमें थोड़ी सी कमी अवश्य रहेगी। आगे बात करते हैं अंत में मीन लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, यानी कि जिनका पाइसेस असेंडेंट बनता है। तो साथियों, बहुत काफ़ी समय अपनी स्वयं की राशि मेष में रहने के बाद 12 जुलाई से अभी अपनी सम राशि वृषभ में जाएंगे, अपने मित्र ग्रह बृहस्पति के साथ संबंध बनाएंगे वहां पर 3rd हाउस में आपकी चार्ट में। तो एक अच्छी बात होने जा रही है कि ये 2nd हाउस से निकल रहे हैं, हालांकि इनकी अपनी राशि है, लेकिन वहां पर होने से जो आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वाली जो पोजीशन थी कि जो भी मन में आया मुंह पर आ गई चीज़ें, बोल दिया जो बोलना है बिना सोचे बिना समझे, वो चीज़ अब आपकी खत्म हो जाएगी या कम हो जाएगी। अब आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। तो मैं अब सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो मीन लगन राशि के हमारे मित्र हैं, और विशेष तौर पे वो जो आर्मी, नेवी, किसी भी सैन्य बल, पुलिस बल में जाने के इच्छुक हैं और वहां से संबंधित कोई परीक्षाएं हैं, चाहे वो फिजिकल टेस्ट है चाहे रिटन टेस्ट है, अगर आप देना चाहते हैं इस अवधि में बैठिए, परीक्षाओं में अपीयर कीजिए, आप अच्छे परिणाम लेकर के आएंगे, सफल होंगे आप, ये मैं कहना चाहता हूँ। और अगर आप किसी स्पोर्ट एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं तो उसमें भी आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, आगे जाएंगे, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। साथ ही आपका भाग्य भी भरपूर तरीके से आपके साथ रहेगा। धार्मिक यात्राएं भी अगर आप करेंगे तो उसमें भी आप आनंदित महसूस करेंगे, घर परिवार के सदस्यों के साथ करेंगे। जो हायर स्टडीज करने वाले स्टूडेंट्स हैं मीन लगन राशि के, उनको भी बहुत अच्छे और सुंदर परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं इस मंगल देव के कारण। बस थोड़ा बहुत अपने विरोधियों और शत्रुओं से सावधान रहें, क्योंकि वे आपकी उन्नति और सफलता देख करके और आपको आगे बढ़ते हुए देख करके उनको ये चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी, तो वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को लेकर के थोड़े परेशान रह सकते हैं, जेलस फील करेंगे, तो वो आपको कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। तो उनकी ओर से थोड़ा सावधान हम आपको करना चाहते हैं। तो ये था आप सभी 12 लगन राशियों पर पड़ने वाला प्रभाव, इतने बड़े ग्रह मंगल के राशि परिवर्तन करने के उपरांत। प्रिय साथियों, ये थी चर्चा मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन को लेकर के, और राशि परिवर्तन के उपरांत जो पड़ने वाले प्रभाव हैं सभी 12 लगन राशियों के ऊपर या 12 लगन राशियों के जातकों के ऊपर, उनको लेकर के चर्चा हमने की है। और हम ये आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको बहुत पसंद आएगी। प्रिय साथियों, और कोई बात नहीं होती, राशि परिवर्तन होता है तो ग्रह किस प्रकार के रिजल्ट देगा उस राशि में जाकर के, इसका अगर पहले से ही अनुमान हो तो व्यक्ति का माइंड सेट व्यक्ति अपना कर लेता है, उसी हिसाब से ही प्रिपेयर कर लेता है अपने आप को। तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो है वो ये है। तो साथियों, ये चर्चा हम आशा करते हैं आपको पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें दूसरे लोगों के साथ, तो वो भी जानकारी का लाभ ले सकेंगे साथियों। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे वे सभी वीडियोस का आप लाभ ले सकें और वो आप तक पहुंच सकें विद नोटिफिकेशन समय रहते हुए, तो फिर आपको बेल आइकन भी जरूर दबाना चाहिए। तो साथियों, अब इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेना चाहेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।